क्या होता है टर्बुलेंस में? थ्रेशोल्ड फील्ड का मतलब क्या होता है बताना आप, बताया था मैंने क्लास में। बताओ। यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया बाउंड्री उसी के अंदर देगा। एक के ऊपर एक वो कर देता है। नहीं, यहाँ मैंने बताया था ना, थ्रेशोल्ड फील्ड वो फील्ड होती है जिसको इफेक्ट करेगा डिस्टर्बेंस, इस पर अप्लाई होगी, है ना। यहाँ यूज कंट्रोल फील्ड ऑन किया था, स्पीड आ गया था ना। तो वैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड फील्ड वो फील्ड होती है टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा टर्बुलेंस, है ना। हीट को इफेक्ट करेगा। ये हम हीट नहीं देखते कभी भी, टेम्परेचर जिधर जाता है उधर ही डेंसिटी मूव करती है ना, तो हम टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ। कंट्रोल फील्ड है डेंसिटी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, अगर रीमैप यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पर कम डेंसिटी है वहाँ पर क्या है, टर्बुलेंस कम है। तो डेंसिटी का यूज़ कर रहे हैं हम कंट्रोल फील्ड के लिए। यहाँ पर कंट्रोल फील्ड के लिए क्या यूज़ किया था हमने, स्पीड का, है ना। बस एक मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। वही एक मशीन ला के 2-4 मिस्त्री बैठा के इतने पैसे कमाने शुरू कर दे। अगर अब को छोड़ा तो मारेंगे भी घर वाले के। अब तो खत्म हो गया, केस खत्म हो गई, वही तो पूरी चली गई है। अब जाके फील हो रही है 10-12 लाख रुपए का लोड कर सके तो कोई बढ़िया बिजनेस बनता, बढ़िया अपना काम होता सर। अब क्या स्वामी मेरे तुम्हें पैसे ना तो थ्रेशोल्ड फील्ड यहाँ पर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को टर्बुलेंस इफेक्ट करेगी ना, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी का हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल फील्ड के लिए। समझ आया टेम्परेचर थ्रेशोल्ड फील्ड क्या होती है और कंट्रोल फील्ड क्या होती है। तो जब हम, तो इसका यूज़ क्या है, मतलब कंट्रोल फील्ड ऐसा क्यों, मतलब कहाँ पर ज़रूरी है कि समटाइम्स ना जब हम ज़्यादा डिटेल रखते हैं तो एजेस पर टर्बुलेंस हम नहीं चाहते कि एजेस ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं डिस्टर्ब वर्ड टर्बुलेंस के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो एजेस पर जहाँ पर सॉफ्ट डेंसिटी हो चुकी है, बहुत कम है डेंसिटी, है ना, तो वहाँ पर टर्बुलेंट नहीं होनी चाहिए ना वो। मान लो जैसे कोई चिमनी स्मोक है, चिमनी से जब निकलती है तो ज़्यादा उसमें पफ्स निकलते हैं ना, वो ज़्यादा रोटेटिंग होता है, लेकिन थोड़े ऊपर जाकर फिर वो स्मूथ हो जाती है वो, ऐसे ही होता है ना।
तो वहां पर डेंसिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि डिसॉल्व हो गई, एयर के साथ मर्ज हो गई वो और फैल गई वो काफी, तो उस जगह डेंसिटी कम है, तो उस जगह पर टर्बुलेंस ज्यादा होनी चाहिए क्या? वहां कम होनी चाहिए ना। पॉइंट क्लियर हो गया? तो डेंसिटी भी एक कंट्रोल फील्ड की तरह हम डेंसिटी को भी यूज कर सकते हैं टर्बुलेंस के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल फील्ड को यूज किया हुआ है। समझ आया? तो अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर डेंसिटी 1 है, अगर ये क्या है 1, 1 डेंसिटी पर कितनी टर्बुलेंस वर्क कर रही है अभी? 0.2 एम्पलीट्यूड है ना, 0.2। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो अब 1 डेंसिटी पर कितनी टर्बुलेंस वर्क कर रही है? हम्म हम्म हाँ 0.1। समझ आया? और अब ये इसका मतलब क्या है, अब तुम खुद ही बताओ। हाफ में रखा, हाफ वे अगर मैं रख रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में, अब बताओ ऑनलाइन। सर इसका मतलब डेंसिटी 0.5 हो गई, और वो जो टर्बुलेंस है वो 0.2 ही रहेगा, उस पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा। है नहीं, ऑनलाइन को मैं बोल रहा हूँ, हाँ तुम बताओ और ट्राई करो कुछ। तनिष्क गलत। बताओ, इसी पर इतना टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर होना चाहिए ना, जोर डालो दिमाग पर। क्या ये क्या है ये? मतलब यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो डेंसिटी कितनी है यहाँ? 0.5 हो गई डेंसिटी। ठीक है, तो 0.5 है, तनिष्क ठीक बताया। हाँ, और इस पॉइंट पर टर्बुलेंस कितनी है तनिष्क? 0 है उस पॉइंट, हाँ इस हाँ पॉइंट पे। बिल्कुल। अब आया समझ? तो डेंसिटी 0.5 है, टर्बुलेंस 0 है। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यस यस। चलो समझ आ गया तुम्हें फाइनली, है ना? ये याद रखना पड़ेगा इस चीज को। मतलब 0.5, जो 0.5 पे देखो, अगर 0 है मैं यहाँ पर टर्बुलेंस। वैल्यू 10 कर देता हूँ, अब ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर वैल्यू 5 पे डेंसिटी क्या है, 5। 5 पे 0 है टर्बुलेंस। हाँ बिल्कुल सही, समझ आ गया। ओके ओके। ओके, तो अभी तुम्हें टर्बुलेंस क्लियर, टर्बुलेंस से ऊपर वाले सारे ऑप्शन क्लियर हो गए है ना? यही ऑप्शंस हैं जिससे तुम एक बहुत ही रियलिस्टिक फायर बना सकते हो या एक्सप्लोजन बना सकते हो। तुम खुद सोचो, पल्स, धड़कन है, पल्स लेंथ अगर कम है तो धड़कन कितनी तेज होगी, कितने फास्ट होगी? पल्स रेट समझ लो इसको, पल्स लेंथ कम है, बहुत छोटी पल्सेस हैं, बहुत कम टाइम में पल्सेस आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कम टाइम में पल्सेस आ रही हैं, ज्यादा जल्दी फास्ट हो गया ना, तो कम वैल्यू में फास्ट है, ज्यादा वैल्यू में स्लो है। आग पर फर्क नहीं पड़ेगा, नॉइस पर। टर्बुलेंस फास्ट हो जाएगी और स्लो हो जाएगी, टर्बुलेंस। ठीक है, टर्बुलेंस को फास्ट करना या स्लो करना, ठीक है? तो जितना फास्ट हम, जितना ज्यादा वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा स्पीड रहेगी टर्बुलेंस की, आंधी में जैसे। ठीक है, अभी है नेक्स्ट श्रेडिंग। श्रेडिंग क्या होता है? कभी जो कैंप फायर होती है ना, जो भी फायर होती है, वो एक ही हाइट पर नहीं जलती, वो उसके अंदर स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होता है। मतलब स्क्वॉश एंड स्ट्रेच समझे ना, कि कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे रह गई, कभी ऊपर जा रही है,
अप्स ऐसे फ्लिकर, ऐसे फ्लिकरिंग होती है उसके अंदर, स्क्वॉश स्ट्रेच होता है, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। और इनमें एक और चीज है, अगर इन प्रॉपर्टीज को ठीक से यूज ना करा जाए ना, श्रेडिंग, टर्बुलेंस और डिस्टरबेंस, तो तीनों एक जैसी भी नजर आती हैं। तीनों को एक जैसे, ऐसे टर्बुलेंस डिस्टरबेंस में भी तुम कर रहे हो वैसे ही दिख रहा है, टर्बुलेंस में भी कर रहे हो वैसे ही दिख रहा है। तो ये हमें चीज ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है कि टर्बुलेंस से क्या होता है, डिस्टरबेंस से क्या होता है, और फिर वैसे वर्क करना है। ठीक है, तो श्रेडिंग, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होता है। किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया है अभी, ये बताओ मुझे। हम्म प्रॉपर्टीज। सर सेम ही हम्म हमारा सेम सब एक जैसा दिखता है। यही तो टाइम देना होता है ना, डिस्टरबेंस, एम्पलीट्यूड। हम्म इसकी वेबसाइट से तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं जितने सही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ना, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ट्यूटोरियल भी नहीं मिलेंगे ना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा इतना सिंपल भाषा में समझाना, है ना। तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी वैल्यूज को। और मैंने तुम्हें दिखाया भी है सामने कि डिस्टरबेंस कैसी दिख रही है, टर्बुलेंस भी, उसका इफेक्ट भी दिखाया है कि कैसे वर्क कर रहा है। तो तुम्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा, है ना। वैल्यूज कम ज्यादा, और एक बहुत जल्दी से नहीं होती चीजें, घंटों बैठना पड़ता है एक प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंट करने में ना। तो तुम्हें काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि चुटकी बजाई हो गया काम। कितने फास्ट, कितना स्लो, है ना। तो वो क्या है, पल्स लेंथ है। रफनेस सेम चीज है, एम्पलीट्यूड होता है, जो सब फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका एम्पलीट्यूड। बेस ब्लॉक साइज, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, फर्स्ट मेन, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। श्रेडिंग एम्पलीट्यूड है, कितना स्क्वॉश एंड स्ट्रेच तुम्हें रखना है, एम्पलीट्यूड, एम्प अप करना है ना। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड श्रेडिंग, तो सब वैल्यू सेम है, बस श्रेडिंग का यहाँ पर मतलब है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। ठीक है, तो क्या लिखा है, introduces random forces to the simulation to add high frequency data with general motion. This software is used for breaking up this motion. It will cause the velocity field towards the length. तो इसमें इतने तरीके से नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें समझ में, इतने इजी लैंग्वेज नहीं है ना। तो जैसा मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में बताया ना, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, वैसा कुछ नहीं लिखा ना। अब ढूंढते हैं इसको, शायद कहीं तुम्हें ये वर्ड भी मिल जाए शायद। श्रेडिंग हुडिनी, मैं फर्स्ट टाइम सर्च कर रहा हूँ इस तरीके से, देखते हैं। श्रेडिंग इन हुडिनी पायरो, क्या रिजल्ट, मीनिंग ढूंढना है हमें। क्या लिखा, लिक्स, टिपिकल ऑफ से, लिक्स वर्ड का यूज किया है, ये उसी को बोलते हैं। हर जगह का डेफिनेशन थोड़ा वर्ड्स डिफरेंट है।
फ्लेम लिक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो फ्लेम लिक्स यहाँ सर्च कर लो। फ्लेम लिक्स नहीं आ रहा। देखा ना, डिस्क्राइब अ स्मॉल एंड सडन बर्स्ट ऑफ फूल ना, सडन बर्स्ट ऑफ फ्लेम। ढूंढते रहोगे तुम्हें वो लैंग्वेज जो मैंने सिंपल वर्ड बोला ना, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, वो नहीं मिलेगा। तो है ना, तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच के लिए हम यूज करते हैं क्या, श्रेडिंग। तुम सर्च करोगे कहीं ना कहीं तुम्हें और क्लियर डेफिनेशन मिल जाएगी जिसमें तुम्हें पता लगेगा हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। तो श्रेडिंग यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ठीक होती है जो नॉर्मल। क्रैश हो गया पीछे सामने एकदम स्क्रीन है, पीसी रो गया, ब्लू स्क्रीन। तो समझ आया, श्रेडिंग 0.5 हम रख रहे हैं इसको डिफ़ॉल्ट। फ्लेम एक्सपेंशन क्या है, पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। हम्म डाइवर्जेंस नहीं, अलग से दिया हुआ है। डाइवर्जेंस तो हम यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए होता है। ये इंटरनली डाइवर्जेंस का एक पैरामीटर दिया हुआ है, हम अपना भी एक डाइवर्जेंस फील्ड ऐड कर सकते हैं, है ना। तो डाइवर्जेंस बस क्या करता है, एक्सपेंशन लिखा हुआ है नॉर्मल कि उसको बाहर की तरफ। तो ये हमारे काम कहाँ आता है, ये काम एक्सप्लोजन में आता है, ये हम फायर के अंदर यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो एक्सप्लोजन होता है ना, बाहर की तरफ बल्ज होता है ना, फूलता है, एक्सपेंड करता है, उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। तो फ्लेम एक्सपेंशन हम यूज़ नहीं करेंगे। विस्कोसिटी भी हम एक्सप्लोजन में यूज़ करते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है पता है ना तुमको, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है किसी लिक्विड की तो हनी जैसा लगता है ना। तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो वैसे ही हाँ, तो वैसे ही जो एक्सप्लोजन होता है उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, जो डेंसिटी होती है, कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसलिए हम एक्सप्लोजन के अंदर विस्कोसिटी का यूज़ करते हैं। तुमने देखा होगा ना, जब बहुत डेंस स्मोक, न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर किस चीज़ से जो ऐसा एक्सप्लोजन होता है उसमें कैसे इकट्ठा होता है स्मोक, रोल करते हुए धीरे धीरे करके तो ऊपर बढ़ता है। तो विस्कोसिटी वाली चीज़ हम उसके अंदर देखते हैं, विस्कोसिटी जैसे से वर्क करती है। हम्म हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखो हमारे पास आ, सिर्फ विस्कोसिटी अमाउंट है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर रीमैप फ्लेम रेंज दिया हुआ है, फ्लेम पर वर्क करता है ना। फ्लेम एक्सपेंशन रीमैप कर सकते हैं कि कितनी फ्लेम को इफेक्ट करे। यहाँ पर ओवरऑल जो भी डेंसिटी है तुम्हारा, जो भी दिख रहा है विजुलाइज तुम कर रहे हो, उसको इफेक्ट करेगा, है ना। तो विस्कोसिटी हो गया, ये दोनों हमारे एक्सप्लोजन में काम आते हैं। तो खत्म। तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके एक बहुत ही अच्छी फायर बना सकते हैं, या फिर एक्सप्लोजन बनाने के लिए कुछ और नोड्स और हैं।
एक्सप्लोजन में भी हम इनका यूज कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो इनके इनमें क्या होता है, हम सिर्फ एक गैस टर्बुलेंस, अब थोड़ा सा एडवांस है ना, इतना हमने करा, मैंने इसकी वैल्यूज रखी क्योंकि हम कर चुके हैं, अभी वैल्यूज सब डाल चुके हैं। अ, तो हम जो फ्लेम की हाइट है वो सब कर लेंगे, अभी पिछली क्लास में हमने कर ही लिया था फाइनल, बस अभी समझ रहे हैं हम। तो क्या होता है, हम कभी भी मतलब ज़्यादा डिटेल्ड अगर हम बनाते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें हम मल्टीपल गैस टर्बुलेंस लगाते हैं। यहाँ तो एक ही डिस्टर्बेंस है, एक ही टर्बुलेंस है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि दो टर्बुलेंस लगाते हैं, दो डिस्टर्बेंस लगाते हैं, तीन डिस्टर्बेंस लगाएं, तीन टर्बुलेंस लगाएं, ऐसा करते हैं। तो वो कैसे हो पाएगा जहाँ तो एक ही है। तो उसके लिए हम पायरो सॉल्वर डॉप नेटवर्क, यहाँ पर जाकर डॉप लेवल पर हम यहाँ पर वर्क करते हैं। फोर्स आउटपुट में, ये फोर्स आउटपुट है, यहाँ पर हम फोर्सेस लगाते हैं, जैसे गैस, देखो कितने सारे गैस डिस्टर्ब फोर्सेस आ गए, गैस डिस्टर्ब, गैस प्रोजेक्ट, गैस vortex confine, गैस vortex confinement, क्या आ गया, गैस vortex confine ना। ऐसे ही हम गैस डिस्टर्बेंस, ये वही है सेम चीज, ये दो नोड ले लिए। अब हमें चाहिए गैस टर्बुलेंस। तो ये एडवांस, जब हम ज़्यादा ही डिटेल्ड और ज़्यादा ही रियलिस्टिक आउटपुट पर वर्क करना चाह रहे हैं, मल्टीपल गैस टर्बुलेंस हो गई है, इन नोड्स पर फिर हम वर्क करते हैं। वहां पर बंद कर देंगे डिस्टरबेंस को, और जो भी काम करेंगे यहाँ करेंगे। तो गैस डिस्टर्ब सब सेम प्रॉपर्टीज हैं, देखो स्ट्रेंथ, थ्रेशोल्ड रेंज, है ना, कॉन्टिन्यूस, ब्लॉक बेस्ड था ना वहाँ पर, फर्स्ट लाइन लैक्यूनैरिटी, और कंट्रोल फील्ड क्या यूज करना है, स्पीड यूज करना है ना, विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो उसके अंदर जो जो भी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, है ना। ये मेन दो प्रॉपर्टीज जो वहाँ हम देखते हैं ना गैस डिस्टर्ब के अंदर, वो यहाँ आ गई। वैसे ही गैस टर्बुलेंस के अंदर भी वही सारी चीजें, ग्रेन, अब देखो ग्रेन यहाँ पर इन लोगों ने वर्ड यूज कर लिया, अब ऐसा लगेगा ग्रेन क्या है ना, वर्ड को कंफ्यूज कर दिया, मतलब वहां पर हम रफनेस बोलते हैं, यहाँ ग्रेन लिखा हुआ है, ग्रेन और रफनेस एक ही चीज है ना। टर्बुलेंस में वहां पर क्या यूज हो रहा था, रफनेस, यहाँ पर ग्रेन यूज हो रहा है। दोनों ही एम्पलीट्यूड है, जो सब लेवल नॉइस होती है ना, उसका एम्पलीट्यूड ग्रेन कहलाता है, या फिर रफनेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम चीजें हैं। ठीक है, एटेन्यूएशन एक्चुअली फॉल ऑफ होता है, ब्लैक से डार्क से हाई रीजन से लो रीजन पर जो फॉल ऑफ है, उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। एटेन्यूएशन क्या है, फॉल ऑफ, याद वर्ड कर सकते हैं। लॉस ऑफ, ग्रेजुअल लिखा है ना, ग्रेजुअल लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ग्रेजुअल का मतलब स्लोली लॉस होना, इंटेंसिटी का कम होना, तो फॉल ऑफ हो गया ना। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। कंट्रोल सेटिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इसमें सेट डेंसिटी कंट्रोल फील्ड जो वहाँ पर है, सेम चीज़। ठीक है, अभी हम इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहले उतना बनाओ। क्लियर हो गया? ऑनलाइन बताओ मुझे, तनिष्क, गौतम। ओके, ये सब क्लियर है। बोलते हैं ज़्यादा क्लियर होना भी सही नहीं होता, गद्दी खा लेते हैं ना इंसान। ज़्यादा क्लियर हो रहा हो तो बोलते, परचेज किया था, अरे वाह, कौन सा?
वुडनी का कौन सा बताओ मुझे। तुम्हें परचेज करना हो तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा कि क्या परचेज करो। और मैं तुम्हें दे दूंगा बाकी जो तुम्हें कोर्सेज चाहिए। सीजीपीएस का अकाउंट मेरे पास है, जिसका आज के टाइम पर बनाने के लिए 1 लाख रुपए लगता है, सीजीपीएस का अकाउंट। तो मेरे पास सारे कोर्सेज हैं, लेकिन जो अभी अभी के लिए करंट में जो रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, जो कहीं अवेलेबल नहीं है और जो कि बहुत अच्छा कंटेंट होगा। अगर तुम वो करोगे परचेज तो बेनिफिट मिलेगा, है ना। तुमने कौन सा किया परचेज, मुझे बताओ जरा। नहीं, उसका जस्ट टाइटल बताओ जो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। पता लगा पैसे तुमने बर्बाद कर दिए, मेरे पास था वो। बस एक सेकेंड, बताओ। देखते हैं। 2010 का अकाउंट है। हम्म, कुछ भी नहीं होता, मैं बताता हूँ। ये एग्जाम क्या भी कुछ होगा। एप्पल मिलती है यहाँ पे शायद। क्रैक में 1 लाख रुपए ले रहा है, अगर नया अकाउंट बनने का तो क्रैक का ही देगा। तो मुझे एफ एक्स आर्टिस्ट, इसका कंटेंट कंटेंट क्या हो देखते हैं। रिजिड बॉडी, बुलेट सॉल्वर, कितना पुराना कंटेंट है। ठीक है, अभी 500 रुपये में सही मिल गया तुम्हें। हम कहाँ लड़ रहे थे $500 के लिए। तो पायरो सॉल्वर, तुम्हें हेल्प फाइल का यूज़ करना है। मतलब हेल्प फाइल अभी जो इसमें डेफिनेशन थी ना वो समझने लायक थी, कब जब हम उस पर ज़्यादा जोर डालें, दिमाग से थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो तुम्हें पता लगेगा उसका मतलब स्क्वॉश एंड स्ट्रेच ही निकल रहा है ना। लेकिन वर्ड्स दूसरी तरीके से, वेलोसिटी वर्ड्स दूसरे यूज़ करे हुए हैं। तो कोई नहीं, कोई नहीं, होता है होता है। तो यहाँ पर देखो, अभी साइज, बाउंड्री कंडीशन, रिसाइजिंग। यहाँ से हम जो बॉक्स है ना, कंटेनर है जिसके अंदर सिमुलेशन करनी है, उसका मैक्सिमम साइज लिमिट कर सकते हैं। जनरली यूज नहीं करते, है ना, कि उसके बाहर सिमुलेशन ना हो। इसको मैं ऑफ रख रहा हूँ। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर है कि ट्रीट वाई, सारी बाउंड्री ना ओपन है, मतलब एडजस्ट, कंटेनर एडजस्ट होता जाएगा जैसे जैसे फ्लेम्स आगे बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ वाई एक्सिस में ना वो क्लोज बिलो, नीचे देखो अपडेट नहीं होगा, अब कंटेनर ऊपर ही बढ़ेगा, बस साइड में बढ़ेगा, लेकिन नीचे नहीं एक्सटेंड होगा ना। रिसाइजिंग, ये जो कंटेनर जो बढ़ रहा है वो, ये फ्रेम पैडिंग नहीं है, वॉक्सल पैडिंग बोलते हैं इसको। अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो कंटेनर का और जो फ्लेम्स हैं, जो भी डेंसिटी है, उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अगर ये कम करते हैं तो क्या होता है, वो ना समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फ्लैट हो जाती है ऊपर से ना,
लाइन बन जाती है, ऐसे लगता है कंप्रेस हो रहा हो, जैसे डेंसिटी कंप्रेस हो रही हो, जैसे ऐसे लगेगा जैसे टच कर गई वो वॉल से, तो फ्लैट हो जाएगी डेंसिटी। तो वैसा अगर हम चाहते हैं ना हो तो पैडिंग को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारी डेंसिटी, जो हमारा कंटेनर है वो कौन सी फील्ड्स का यूज़ करे अपडेट करने के लिए, मतलब कौन सी फील्ड्स को डिटेक्ट करे करके अपडेट हो, कौन सी फील्ड यूज़ करेगा, डेंसिटी और फ्लेम का यूज़ करेगा। अगर हम चाहते हैं टेम्परेचर भी यूज़ करें तो हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर लिख दिया हमने। समझ आया, बस इतना ही समझने वाली चीज़ है, कितने जल्दी तुम समझ गए देखो। तो यहाँ पर सीखने वाली चीज़ ये दोनों और बाउंड्री कंडीशन ये यूज़ में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो हमारा सेटअप में हमने सीखा वॉक्सल साइज और ग्लोबल सब स्टेप्स, ये सब स्टेप्स जाने। बाउंड्स में हमने सीखा बाउंड्री कंडीशन और रिसाइजिंग की 2 प्रॉपर्टीज। फिर कॉलिजन, कॉलिजन मैंने बता चुका हूँ मैं, कॉलिजन ठीक है ना, बताया था। सोर्सिंग, सोर्सिंग में मैंने ये बताया। अभी डाइवर्जेंस फील्ड हमें समझनी है ना। हम अभी कैंप फायर तो बना चुके हैं, हाइट वाइट वो सब करके, लेकिन कैंप फायर में क्या और ज़रूरी है, एम्बर्स भी होते हैं। एम्बर्स क्या होता है, अंगारे नहीं उड़ते हुए जाते हैं वो चिंगारियाँ से, तो वो सब भी हमें बनाने हैं। उसको हम कैसे बना पाएंगे, पार्टिकल सिमुलेशन का यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। डॉप नेटवर्क एक अलग नेटवर्क है, पार्टिकल्स भी हमें सीखना पड़ेगा उसके लिए, तो करेंगे हम। तो उसके बाद फील्ड्स पर हमने काम इतना नहीं किया अभी ना, तो ये डिसिपेशन, टेम्परेचर, फ्लेम, अब इस पर भी काम कर लेते हैं कुछ। मैं डिसिपेशन तो बताया तुम्हें, अरे नीचे करके। तो पायरोसॉल्वर में हम फील्ड पर अभी वर्क कर रहे हैं। तो डिसिपेशन क्या होता है बताओ, क्या हो रहा था डिसिपेशन? सर वो स्मोक जो मतलब डिसिपेट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ना। जो एयर में डिसॉल्व हो जाती है। तो हमें फिर ज्यादा मतलब हाइट जितनी कम हो ज्यादा जाती है। बढ़ाएंगे उतनी उतना ज्यादा, हाँ। उसका फाइनल रिजल्ट फिर हम क्या देखते हैं कि वो बहुत कम हाइट तक ही फिर हमें विजिबल होती है, वो गायब हो जाती है ना, तो वो डिसिपेशन कहलाती है। तो फिर उसके बाद है इसके लिए भी देखो यहाँ पर कंट्रोल फील्ड दी हुई है, पता लग रहा है, और क्लैम्प बिलो लिखा हुआ है। तो देखो, तो कंट्रोल फील्ड का मतलब क्या होता है बताओ, क्या करेगा अगर कंट्रोल फील्ड क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है। थोड़ा कनेक्ट करना इसको, बताना टेम्परेचर मीनिंग क्या है इसका। ट्राई करो, अब कंट्रोल फील्ड का मतलब पता लग चुका है ना अब तुम्हें, बताओ कोशिश करो। टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो कंट्रोल फील्ड है। डेंसिटी डिसिपेट होगी, डेंसिटी पर वर्क कर रहे हैं ना अभी हम, ये डेंसिटी है ना,
डेंसिटी के अंदर है ना डिसिपेशन, तो डेंसिटी डिसिपेट हो रही है और कंट्रोल फील्ड क्या है? अब टेम्परेचर से कैसे होगा ये पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग में ज्यादा होगा तो उस टाइप से वर्क करेगा ना ये, उसे मतलब फायर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्मोक डिसिपेट होगा ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ओके, तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जब कम है तो क्या हो रहा है? डिसिपेशन कम रहेगी। रियलिटी में ऐसे होता स्मोक ज्यादा है, हीट होता जब है, ज्यादा होती है ना, है नहीं सॉरी, हाँ स्मोक कम होता है। हाँ बिल्कुल, तो फायरी जब फायर ज्यादा है, फ्यूल जब अगर ऐसा है पेट्रोल की तरह, तो वहां पर वो एकदम जल जाता है ना वो, तो ऐसे में हमें स्मोक नहीं दिखता है। तो वो ही केस है, अगर ऐसा कुछ केस हमें ऐसा कुछ सिमुलेट कर, कितनी सही चीज है ना, हम काफी रियलिस्टिक चीजें कर सकते हैं। हर कितना ज्यादा कंट्रोल दिया हुआ है हमें हर जगह पर, किसी भी एक प्रॉपर्टीज में इतने पैरामीटर, यही खासियत है हुडने की कि हम बहुत रियलिस्टिक बना सकते हैं कोई भी चीज को, ऐसा नहीं कि एक लिमिटेशन नहीं है इसकी कोई। और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज नहीं है, अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब बाहर जो हम तुमने देखा था ना, यहाँ पर जाकर जब मैंने गैस लिखा तो कितने सारे नोड आ रहे थे, ये सब उसी के लिए है। हमारी स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है, देखो, गैस ब्लर, गैस एनालिसिस, गैस एडवेक्ट नोड का यूज करते हैं हम, है ना। गैस श्रेडिंग, श्रेड नीचे है, टर्बुलेंस ना, और वेवलेट भी एक नोड है, गैस वेवलेट। ये फिजिक्स में वेवलेट टर्बुलेंस एक चीज होती है, वेवलेट, वेवलेट वेवलेंथ नहीं, वेवलेट टर्बुलेंस, वेवलेट नहीं है वो, जो वाला वो वेवलेट नहीं है, वेवलेट होती है। वेवलेट टर्बुलेंस होती है वेलोसिटी, जो भी करंट वेलोसिटीज हैं उनको देखकर एक न्यू वेलोसिटीज क्रिएट करना, मतलब स्मॉल वेलोसिटीज और स्वर्ल्स क्रिएट करना, ये तुम देख सकते हो, देखो। रे मिस्टीरियो क्या था? वेवलेट टर्बुलेंस, टर्बुलेंस, ये आ गया ना, वेवलेट टर्बुलेंस। तो इसको तुम अगर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर लो, वहां पर एडमिशन ले लो तुम ज्यादा फिजिक्स पढ़नी है तो। ये देखो क्या हार्वर्ड, ऑनलाइन लिया था क्लासेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं नाम क्या? भूल गया ऐसे ही ना, नहीं यार सर नाम क्या है इसका, हार्वर्ड ही बोलते हैं ना, हार्वर्ड ही, हाँ उसने कोर्स लिया था एक बार। पहले मेरे भाई ने बैठ के ऐसे ये फ्रीक्वेंसीज देखो दिखाई हुई हैं, लेकिन हम वो देख रहे हैं, अच्छा एक ग्राफ दिख जाए जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज, ये देखो, ये जो है ना, ये एक रोटेशन में देखो, ये कुछ दिख रहे होंगे तुम्हें, रोटेशन या रोटेटिंग वेलोसिटीज। तो क्या करता है वेवलेट टर्बुलेंस, एक अपनी एक मतलब एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देता है और वेलोसिटीज ऐड कर देता है, और कुछ नहीं होता, उससे थोड़ी और क्वालिटी बढ़ जाती है, डिटेल बढ़ जाती है। तो बहुत ऐसे तो बहुत सारे टर्म है, तुम बोलोगे ये क्या मतलब, जैसे यहाँ पर लिखा ना, मैं नोड लिया था गैस प्रोजेक्ट नॉन डाइवर्जेंट, है ना, और तो ये क्या करता है, तो इतने से, हाँ, लेकिन ऐसा इनको समझा जा सकता है, ऐसे नोट्स हैं, हम सारे तो यूज नहीं करते, ये कुछ नोट्स हैं जो हमें हमारे काम आते हैं। इंडस्ट्री तो सर यूज करते हो वैसे,
सारे नोड थोड़ा ना यूज करेगी, इंडस्ट्री भी तुम ही लोगों से बनी है। मतलब मूवी में तो अधिकतर चीजें यूज पड़ती होगी कोई अच्छी सी। नहीं, अधिकतर चीजें नहीं, वो तो सपोर्ट के लिए होती है ना, टूल्स काफी सपोर्ट के लिए होते हैं, पुराने टूल्स भी पड़े होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं बस। तो अभी हम अब एक क्लैम्प ब्लो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। व्हेन दिस ऑप्शन इज टर्न्ड ऑन, डेंसिटी वैल्यूज बिलो द प्रोवाइडेड थ्रेशोल्ड आर ड्रिवन ऑल द वे डाउन टू 0। ओके, तो क्या होगा कि अगर डेंसिटी इससे कम होती है, मतलब 0.005 से कम कहीं पर डेंसिटी है, तो इंस्टेंट वो डिसिपेट हो जाएगी, इंस्टेंट उसको 0 पर डिसिपेशन वो कर देगा, वो है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है डिसिपेशन पैनल। ठीक है, क्लियर? तो तुमने इसका रिजल्ट तो देख ही लिया ना, डिसिपेशन का क्या है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अब। एमिट फ्रॉम फ्लेम्स। अब क्या है कि मान लो मैं डेंसिटी एमिट नहीं कर रहा हूँ, है ना। डेंसिटी को एमिशन, डेंसिटी एमिशन कैसे रोक सकते हैं बताओ मुझे, कोई है तरीका डेंसिटी एमिट बंद कर दें हम, एनी वे या नो वे? कुछ हो सकता है डेंसिटी ऑफ करी जा सके? यहाँ से हम डेंसिटी बंद कर देंगे ना। कहाँ से? सोर्स से, जो सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से? हाँ, टारगेट फील्ड कैसे बंद करें? वो ऑफ कर दीजिए। वो चेक। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रेम 1 देखते हैं अभी। तो तुम जीत गए, मतलब नोबेल प्राइज मिलेगा तुम्हें। तो अभी उसके बाद कहाँ गया हमारा, हमने क्या किया, डेंसिटी को ऑफ कर दिया। अब यहाँ लिखा है एमिट फ्रॉम फ्लेम, तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी को हम फ्लेम्स से भी एमिट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा था, जब ये ऑफ है तो जो डेंसिटी है ना वो उस ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही है। किससे एमिट हो रही है? जो भी ऑब्जेक्ट है ना, सोर्स है, वहां से एमिशन हो रहा है। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो वो ऑब्जेक्ट से भी एमिशन होता है और फ्यूल से, जो फ्लेम से भी एमिशन होता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट से एमिशन होता है। ऑब्जेक्ट से कहाँ होता है, जो मैंने पिछली क्लास में जैसा बताया, एक वुड है, कहीं पर जल रही है, कहीं पर नहीं जल रही है। जहाँ नहीं जल रही है वहां पर एमिशन और स्मोक का हो रहा है, और कई जगह पर फ्लेम्स निकल रही हैं। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि फ्लेम्स है ना पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रही, मतलब वो क्या होता है कि फ्लेम्स एक टाइम के बाद जाकर हल्की सी एमिशन, हल्का सा स्मोक ऊपर से उसकी एजेस से निकलता है ना, जब ठंडी हो जाती है फ्लेम्स। या फिर एक्सप्लोजन को ध्यान दो, शुरुआत में जब एक्सप्लोजन होता है एकदम वाइट दिखता है, वाइट और येलो ऑरेंज दिखता है। फिर जब ठंडा हो जाता है एकदम, तो वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर, है ना। तो दोनों चीजें होती हैं कि एमिशन स्मोक का किसी चीज से तब होता है जब वो सही से ना जल रहा हो, और वो भी वही चीज है कि जब बहुत जल्दी फायर फ्लेम्स ठंडी कूल डाउन हो रही हैं तब भी हम वो एमिशन दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से। तो उसकी एजेस से अगर हमें फ्लेम्स एमिट कराना है तो एमिट फ्रॉम फ्लेम्स। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन है कि किन जगहों से फ्लेम्स जब 0.2 से लेकर 0.5 तक है तब एमिशन स्केल क्या हो, ये हो। तो इसलिए ना काफी बड़े रीजन में वो एमिशन हो रहा है। रीमैप कर सकते हैं हम इस चीज को कि कहाँ से एमिशन हो। तो पॉइंट फ्लेम रेंज क्या है, 0.2 से 0.5, तो ये 0.2 है, ये 0.5 है, तो इसके बीच में एमिशन हो रहा है। तो ये क्या होगा, 0.2 और 0.5 का मिड क्या होगा, 0.3 है ना, 0.35 के अराउंड होगा। तो 0.35 के अराउंड से वो एमिशन हो रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया, मैंने कभी पीता नहीं, आज तुमने दे दी मुझे चाय और मुझे अच्छा फील हुआ। पता नहीं महीने या 2 महीने बाद ये शायद ऐसे चाय देने आया मुझे। चाय मैं कभी पीता नहीं।
और पी लेते हैं। तो अभी देखा तुमने, हम यहाँ देखते हैं अब रिजल्ट इसका। पहले इसको ऑफ करते हैं। जब ऑफ कर रहे हैं तो तुम्हें कहीं स्मोक नहीं दिखेगी अब, क्योंकि हम डेंसिटी तो बंद कर चुके हैं, सोर्स से तो एमिशन हो ही नहीं रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये फ्लेम्स इतनी ऊपर ना जाए, उसका इलाज कर देते हैं जल्दी से। फ्लेम 0.2। इस फ्लेम को हम वहाँ सोर्स से भी कम कर सकते थे। फ्लेम की हाइट सोर्स से कम कर सकते हैं। सोर्स से कम हाइट नहीं होती, डेंसिटी कम होती है, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हाइट तो फिर वही बहुत कम एमिशन होगा ना, धीरे 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 वो चीज होगी। इसको भी दे देता तो मजा ही आ जाता। मांगना पड़ता है नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता, तो बजट भी करना पड़ता है। पायरोसॉल्वर में अब हाइट अभी भी ज्यादा है, तो जस्ट चेक करते हैं। किसी की फाइल को यूज नहीं कर रहा हूँ, 1 ही है। और डिसिपेशन 0.5। डिसिपेशन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी तो हम है ही नहीं इस टाइम। हमें क्या चाहिए, हाइट कम करनी है ना अभी, तो इसको 0.15 कर देते हैं। और अब देखो स्पीड मैंने ऑन कर दिया, मैं सारी सेटिंग्स कर देता हूँ। स्पीड यहाँ पर ऑन है, ठीक है। और क्वालिटी में डाउन कर रहा हूँ जो फटाफट सिमुलेशन हो। 111। अब थोड़ी ताकत जाना है इसमें। ठीक है, तो इसमें स्मोक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। क्वालिटी पर ध्यान मत देना। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एमिट फ्रॉम फ्लेम ऑन करना है। समझ आया, एमिट फ्रॉम फ्लेम्स। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट भी रख सकते हैं, एक्सप्लोजन में ज़्यादा काम आता है एमिट फ्रॉम फ्लेम्स। इसमें करना है तो कर लो, बहुत कम हाइट तक अगर रखना है तो इसमें हम है ना, एक्सप्लोजन में काम आता है बहुत। अभी हमारे फ्लेम्स में कोई काम नहीं। अगर यूज करना है तो बहुत कम इंटेंसिटी के साथ यूज कर लो। ऐसे है ना, अभी इसकी डेंसिटी हो सकती है कि कितनी 0.1 होगी। मैं चाहता हूँ 0.1 एकदम डिसिपेट हो जाए, तो यहाँ क्लैम ब्लो में 0.1 डाल सकता हूँ वैल्यू, या 1 डाल सकता हूँ, तो क्या होगा, एकदम डिसिपेट हो जाएगा। मिशन ही नहीं होगा, गायब। देख रहे हो, क्लियर हो गया ना क्लैम ब्लो। तुक्के तो नहीं मार रहे ना, क्लियर हो गया। तो बिल्कुल परफेक्ट, जो चीजें हैं यूज वाली इम्पोर्टेंट वो पक्के से होनी चाहिए। 0.005 तो हमारा हो चुका है अभी। ऐसी स्मोक तो नहीं होती। फ्लेम में तो स्मोक की लाइफ पे काम कर रहे हैं। सब तुमने तो सीधा ही नहीं पता क्या कर दिया। क्लेम वैल्यू बिलो कर रहा है, जहां डेंसिटी की वैल्यू 0.005 से कम है उसको एकदम 0 कर दिया, खत्म। अगर मैंने वहां पर वैल्यू क्या डाली थी, 1 डाली थी ना, अब उसमें क्या था, 1 से कम अगर डेंसिटी है तो एकदम 0 कर देगा, मतलब वो दिखेगी नहीं तुम्हें।
एंड आ जाएगा ना, तो 1 से कम ही है अभी डेंसिटी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो डिसिपेशन 1 कर दे रहा हूँ। हो गया, डन। इतना क्लियर या नहीं, या नहीं? एमिट फ्रॉम फ्लेम हुआ क्लियर, ये हुआ क्लियर अच्छे से या बेकार वैसे? टेम्परेचर यस हाथ पैर मारना कंप्यूटर पे। यहाँ दिखने सब सही लगता है, सब समझ आता है क्या, ऐसे तो कर ही नहीं। टेम्परेचर के अंदर डिफ्यूजन है, कूलिंग रेट है, तो इसका मतलब क्या होता है? आग कितनी जल्दी ठंडी होगी, कूलिंग रेट। अच्छा, आग कितने जल्दी होगी? ऊपर मतलब कितना ऊपर जाएगा उससे कूलिंग ठंडा होना। एक बीच में किसी को बिठाओ सामने एक क्या बोलते हैं, तोड़ने के लिए किसी को खड़ा रखो, वो ऐसे अच्छे से तोड़ दे उसे गुस्सा आया, कितने जल्दी ठंडा होगा, एक्सपेरिमेंट करो कितने ठंडा होना, ठंडे होने का बीच। जमा दे रहा तो आपको। तो कूलिंग रेट क्या होता है? यहाँ टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर हम विजुअलाइज नहीं करते हैं, है ना, हम तो देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, फ्लेम्स और डेंसिटी, दो चीजें देखते हैं हम। टेम्परेचर वो हम इनविजिबल होता है, बस उसका काम क्या है, हीट है वो एक तरीके से। अगर तो ये भी हमारा एक्सप्लोजन में काम आता है टेम्परेचर, वो कैसे बताते हैं। तो क्या होता है, अगर हीट ज्यादा रहती है तो क्या उतनी ऊंचाई, जहां तक हीट ज्यादा है वहां तक वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता रहता है, स्मोक स्पीड में ऊपर। जैसे ही हीट खत्म हो जाती है ना, ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो देखा एक जगह पे एक परत बन जाती है पूरी स्मोक की, इकट्ठा होने लगता है, वहाँ हीट कम होती है। जहाँ हीट ज्यादा होती है, इसको और बढ़ा चढ़ा कर अगर देखें तो यहाँ पर एक्सप्लोजन जिस जगह पर होता है वहाँ एकदम ऊपर की तरफ जाता है ना, डेंसिटी एकदम ऊपर की तरफ बर्स्ट करती है। तो वही चीज है, कूलिंग रेट अगर मैं ज्यादा बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर जल्दी कूल डाउन होगा, तो जल्दी जो स्मोक काफी ऊपर जाकर इकट्ठा हो रही है पहले ही इकट्ठा होने लगेगी। टेम्परेचर बहुत जल्दी कूल डाउन होगा तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी कोई चीज, है ना। तो जो फ्लेम्स है ना हमारी, अगर हम चाहते हैं इसकी हाइट कम करना तो कूलिंग रेट से भी कर सकते हैं, टेम्परेचर से भी कर सकते हैं। अरे वाह, तो अब कितनी चीजें हो गई स्पीड, हाइट को कम करने के लिए, टेम्परेचर का, कूलिंग रेट, दूसरा टेम्परेचर से कैसे रेट कम होगा? अरे अभी सर ने बोली तो है बात बोल क्या, यही तो बोल रहा है सही कह रहा, बोलने से क्या हो रहा है अलग क्या नाम है ऑनलाइन, अरे नाम तनिष्क, गौतम, तुषार सैनी भी तो है ऑनलाइन। तुषार, यस सर। डिस्कशन में बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे होता है कूल डाउन, समझ आया कूलिंग रेट क्या होता है? हाइट को हम कूलिंग रेट से कम कर सकते हैं। देखो अभी मैं सामने दिखाता हूँ, कूलिंग रेट को बढ़ा देते हैं एकदम ज्यादा, मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना। अब ठंडा हो जा, हाइट देखो अब यहाँ तक है, मैं कुछ ऐसा करके ऐसा हो जाए ताले के साथ में आ गए अरे सर साइड व्यू नहीं चलेगा, उससे बढ़िया यहाँ पर कितने मीटर है, 1-2 मीटर है ना हाइट। अब कूलिंग रेट को हम कर देते हैं 0.2, उससे ऊपर ही जा रहा है तो उससे ऊपर ही जाएगा कूलिंग रेट। कूलिंग रेट क्या है, अभी कम है, मतलब जल्दी कूल डाउन नहीं हो रही है, क्या टेम्परेचर जल्दी कूल डाउन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो ऊपर जा रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता हूँ, फास्ट कूल डाउन हो जाए, तो क्या होगा,
हाइट उसकी अब उतनी नहीं जाएगी जितनी पहले जा रही थी, पहले वो खत्म हो जाएगी। खत्म 2 मीटर, 2 मीटर से पहले 2 मीटर तक तो जा ही रहा था, अभी उसके ऊपर थोड़े फ्लेम आ रहे थे क्योंकि एकदम से रुक नहीं सकता। समझ आया ना, हाइट कम हुई नहीं हुई। हो गई 0.1 अब देख लो फिर से। कूल डाउन हो गया तो ऊपर एकदम से जो वहां से लगा। तो प्रैक्टिकल भी मैं दिखा रहा हूँ सामने, बस पैसे नहीं ले रहा हूँ। पैसे तो ले रहे हो सर, सैलरी किस बात। ठीक है, क्लियर। कूलिंग रेट क्या होता है, क्या होता है सर? कूलिंग रेट अगर हम कम कर रहे हैं तो स्मोक भी ज्यादा आ रहा है, स्मोक भी साइड में आ रहा है, तो उस पर भी इफेक्ट कर रहा है। पता नहीं। तुम सोचो खुद से, कूलिंग रेट कम हो रहा है तो क्या होगा? आग ठंडी होते हैं, धुआं निकलना चाहिए। ठंडा होगा धुआं तो निकलेगा। वही कोई चीज जैसे जहाँ जल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी पर कूलिंग रेट होता है। आग होती है तो चीजें जल जाती हैं, वहाँ पे तो धुआं होता है तो कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे तो आधी बार तुम लोग ऊपर से कूलिंग रेट हाउ फास्ट देखो लिखा है, हाउ फास्ट द टेम्परेचर फील कूल्स टू 0। ये कूलिंग रेट इस तरीके से वर्क करता है। कूलिंग रेट अगर कम है तो टेम्परेचर मतलब काफी देर तक सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा देर तक वो डेंसिटीज को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना। टेम्परेचर का कूलिंग रेट अगर हमने बढ़ा दिया, जो कि मैक्स होता है 1, तो क्या होता है, उतने जल्दी टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया तो फिर हॉट एयर बलून ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता, वो फिर नीचे गिर जाता है। या फिर कोई चीज ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, डेंसिटी वो रुक जा रही है, पहले ही खत्म हो जा रही इनका कोई और वो है सर, है, स्पीड कम हो जाती है। इधर बढ़ाओ तो कम होगा, इधर बढ़ाओ तो बढ़ेगा। एक साइड नहीं रख सकते नहीं लोग, इधर बढ़ाओ तो बढ़ेगा, इधर करो तो कम होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आदमी तो पता ही चल रहा है कि हम कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे तो हैं। करता है चीजों को। मैक्स माना भी अलग अलग कर रखा है, तो एक जैसा सा कर लेते चीज तो वही है। पता नहीं चलता कभी कि हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। एमिट फ्रॉम फ्लेम, ये तो उसी की तरह फ्लेम से एमिट होगा। क्या फ्लेम से टेम्परेचर टेम्परेचर आपका फ्लेम तो ये नीचे हो रहा तो टेम्परेचर, तो ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज ना ये एक्सप्लोजन में काम करती है ना, ये एक्सप्लोजन में काम आ गई। अभी तुमने समझ ही लिया होगा कूलिंग रेट का एक्सप्लोजन में यूज है, यहाँ पर कोई यूज नहीं है। एमिट फ्रॉम फ्लेम भी ये भी एक्सप्लोजन में काम आता है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब एक्सप्लोजन हम देखते हैं ना, कोई चीज बीच में आग थी बहुत ज्यादा और बीच में स्मोक धुआं दिख रहा है, ऊपर एक्सप्लोजन में बीच में कहीं पर फिर से फायर दिख रही है, ऊपर ब्राइटनेस दिख रही है, तो अंदर बिल्कुल कोर से ना कोई चीज उड़ते हुए या फिर कुछ फ्यूल अंदर से जाकर ऊपर जल रहा होता है, कहीं जगह जगह पर मशरूम्स बन रहे होते हैं, तो वो ऐसा कुछ दिखाने के लिए एमिट फ्रॉम फ्लेम्स फिर हम इसका यूज करते हैं कि और ज्यादा मतलब टेम्परेचर को और एमिट कराना है, जिससे फ्लेम्स कहीं पर ज्यादा आ रही हैं तो उससे भी टेम्परेचर एमिट होगा, तो वहां पर हीट बनी तो और राइज कर रहा है वो ऊपर की तरफ, है ना। तो उस केस में हम यूज करते हैं। और रियलिस्टिक, ये सारी चीजें उसी तरीके से बनी है जो रियलिटी में कैसे होती हैं चीजें, रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम फ्लेम का यूज करते हैं कैंप फायर में, वो मैंने बता दिया, ठीक है। कलर अभी भाड़ में जाओ, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और शेप हमने पूरे चीजें ना समझ ली जो हमारे इम्पोर्टेंट एक शेड जरूरी चीजें थी। अब शेडिंग पर हमें आगे बढ़ना है। लुक, एडवांस मतलब अगर हम बात करते हैं हुडनी में एडवांस शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो समझो फिजिक्स, प्रोग्रामिंग, इंटरनली चीजें मतलब ज्यादा वो चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसे एडवांस नहीं कि ऑनलाइन लिख देते हैं ट्यूटोरियल एडवांस, होती है नॉर्मल चीजें, सब चीजों के आगे एडवांस लगाकर अपना ट्यूटोरियल से अपने सेल बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर एडवांस। वैसे एडवांस नहीं है,
रियल में एडवांस होती हैं चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर काम की हैं, जैसे BFECC मेथड ना। हम इनको इंटरनली तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें थोड़ा ऊपर से हम स्टडी कर सकते हैं कि ये होता क्या है ना। एडवेक्शन मेथड कैसे वर्क करता है थोड़ा बहुत समझेंगे। लॉन्ग में ये 3-4 कल बता दे। हाँ बिल्कुल, खत्म कर रहे हैं बस, अभी हो गया हमारा। क्योंकि अब तुम्हें क्या है, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इन चीज़ों की। जो प्रॉपर्टीज हमने करी उनको हाथ, उन पर क्या करना है, हाथ पैर मारने हैं। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारोगे तुम, प्रैक्टिस करना उनको, है ना। और क्या बनाना है तुम्हें, तुम जो मर्जी अब ट्यूटोरियल भी फॉलो करोगे ना तुम, उनमें तुम्हें समझ में, वो तो वैसे ही बताएंगे जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन अब तुम्हें पता होंगी चीजें। जब तुम्हें खुशी होगी कि हाँ तुम्हें पता है चीजें, तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाओगे उसमें कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रही हैं चीजें, है ना। तुम इंडियन वर्जन देखते हो या कोई भी देखते हो, कुछ चीजें आती हैं समझ में, कुछ चीज बताते हैं, कुछ चीज नहीं होती, तो तुम्हें अब पूरी क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी इन चीजों में करते वक्त। तो अभी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड और मतलब लर्निंग अपनी थोड़ा बढ़ानी चाहिए इस टाइम, ठीक है। तो हो जाएगा अभी। तो अभी क्या करना है, कैंप फायर को और डिटेल में और वर्क करना है, उसको ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कैंप फायर को डन कर दूंगा, क्योंकि है ना। अब मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म। कल सैटरडे कल या कल का मैं नहीं बोल रहा, मंडे को तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, कल का गारंटी नहीं, ठीक है। तो मंडे तक तुम्हारा एक डन हो जाएगा, मंडे की क्लास में डन हो जाएगा। कल की नहीं हुई तो ठीक है। चलो। सर ये ना जैसे फायर बन गया, उसको एक्सपोर्ट करके दिखाना हो तो उस तरीके का बता दो, कोई एक्सपोर्ट करने का तरीका, मतलब वीडियो शूटिंग एक्सपोर्ट करने का। वीडियो एक्सपोर्ट, फ्लिपबुक सेव कर